फ्री पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डाउटनेट ऐप इंस्टॉल करें और फिर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक करके डाउनलोड एंड शेयर पर जाएं और मनचाही पीडीएफ डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन। तो आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आने वाले एग्जाम्स जेई मेंस के लिए जो हमने क्रैश कोर्स डिज़ाइन किया था उसमें आज हम लेक्चर 15 पे आ गए हैं। ठीक है, तो इससे पहले के जो 14 लेक्चर है वो आपको डाउटनेट ऐप पे और डाउटनेट के यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो आज लेक्चर 15 में हम स्टार्ट करेंगे वेक्टर। तो आप अगर जेई मेंस के किसी भी ईयर के पेपर को उठाएं तो वेक्टर से आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा और वेक्टर का सिलेबस जेई मेंस के लिए बहुत ही इजी होता है। तो यहाँ पे टॉपिक भी इजी है और एक क्वेश्चन फिक्स है, तो आप क्या बोल सकते हैं 4 नंबर टारगेट कर सकते हैं यहाँ से। तो ये जो क्रैश कोर्स की लेक्चर होगी ये अराउंड 40 to 50 मिनट्स की होगी, जिसमें इससे रिलेटेड सारे के सारे कॉन्सेप्ट और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और लास्ट में जेई मेंस के लास्ट 2-3 ईयर्स के पूछे हुए क्वेश्चन एज अ प्रैक्टिस के लिए मैं आपको यहाँ अवेलेबल करवाऊँगा। ठीक है, तो आप यहाँ डाउटनेट ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं और ये सारे क्रैश कोर्स के लेक्चर को एक साथ आप देख सकते हैं और पूरी मैथ्स की रिवीजन एक साथ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे मैं डाउटनेट ऐप को रिव्यू करता हूँ कि यहाँ पे कितने सारे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। ठीक है, आप अगर डाउटनेट ऐप को इंस्टॉल करें, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में एडेड है, तो आपको यहाँ पे जेई मेंस से रिलेटेड सुपर 40 सीरीज मिलेगी, जिसमें हर चैप्टर के लिए टोटल मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चंस अवेलेबल है। जेई आईआईटी जेई की प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस और पेपर मिलेंगे। जेई के लिए कॉन्सेप्ट बूस्टर भी मिलेगा यहाँ पे। इसके अलावा अगर अपन क्रैश कोर्स की वीडियो देखें, इसके अलावा भी बहुत सारे लेक्चर वीडियोज होते हैं। 6 to 12 तक के एनसीईआरटी सॉल्यूशन मिलेंगे, जो आपके लिए बोर्ड के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। गवर्नमेंट एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो एसएससी सीजीएल बैंक से रिलेटेड एप्टीट्यूड्स क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे। आपको यहाँ पे फ्री पीडीएफ अवेलेबल है, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज भी सॉल्यूशन यहाँ पे अवेलेबल है। इसके अलावा यहाँ पे डीपीपी, मॉक टेस्ट और क्विज भी अवेलेबल है, जो डेली क्विज कंडक्ट किए जाते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ डाउटनेट ऐप को इंस्टॉल करें और इन सारे टॉपिक्स को आने वाले एग्जाम के लिए खुद को प्रिपेयर करें, इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से लर्न करके। ठीक है, तो वेक्टर को स्टार्ट करें यहाँ इसके डेफिनेशन से। तो वेक्टर क्या होता है? ठीक है, ऑल मेजरेबल क्वांटिटी आर टर्म्ड एज फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो कोई भी मेजरेबल क्वांटिटी जो होगा उसे हम क्या बोल सकते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, और फिजिकल क्वांटिटी को हम आगे कैटेगराइज करते हैं स्केलर और वेक्टर में। ठीक है, तो यहाँ से अगर अपन देखेंगे तो कोई भी क्वांटिटी जिसको मेजर किया जाए उसे फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। और फिजिकल क्वांटिटी आगे 2 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, स्केलर और वेक्टर। अब इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस द क्वांटिटीज विच कैन बी डिस्क्राइब्ड ओनली बाय स्पेसिफिंग देयर मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ऐसी क्वांटिटी जिसको हम बेसिकली मैग्नीट्यूड से स्पेसिफाई कर सके उसे क्या बोलते हैं? स्केलर बोलते हैं। अगर कुछ एग्जांपल्स देखेंगे तो मास के लिए हम क्या लिखते हैं? बस 2 kg, 5 kg, वर्क 5 जूल, 6 जूल, डिस्टेंस इसको हम 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, और स्पीड। तो ये सारे क्या होते हैं? इसमें बस मैग्नीट्यूड होते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी। और जो दूसरा होता है दोज फिजिकल क्वांटिटी दैट रिक्वायर्स बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन टू डिस्क्राइब देम इज कॉल्ड एज वेक्टर। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटी के लिए मैग्नीट्यूड भी चाहिए होता है और डायरेक्शन भी चाहिए होता है इसको डिस्क्राइब करने के लिए। अगर अपन कुछ एग्जांपल्स देखेंगे इसके लिए, तो वेलोसिटी होता है, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, मोमेंटम एंड फोर्स। तो ये सारे क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, जिसको अगर रिप्रेजेंट करना होगा तो इसके लिए इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए होगा। ठीक है, a vector can hence assumed as a directed line segment which has a certain magnitude that points in a certain direction। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट एज्यूम कर सकते हैं वेक्टर को। अगर मैं यहाँ पे वेक्टर ड्रॉ करूँ एक, तो ये एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट होगा जिसके लिए एक डायरेक्शन फिक्स होगा। ठीक है, और इसका एक मैग्नीट्यूड होगा जो इस डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट की लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब लेंथ ऑफ या मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्या होता है? तो जो लेंथ बेसिकली स्केलर में हम डिफाइन करते हैं उसी को वेक्टर के लिए हम क्या बोल देते हैं? मैग्नीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, द लेंथ और मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर डब्ल्यू अगर a, b, c है, इसे डिफाइन कर रहे हैं। देन मोड ऑफ w जो होगा ये स्मॉल w से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसकी लेंथ क्या होगी? स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो लेट अगर अपन कोई ये एक वेक्टर है, ठीक है, ये कोई एक वेक्टर है और वेक्टर के ऊपर हम ब्रैकेट ऐसे एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ए बी सी है मीन्स ये आ जाएगा ए आई कैप प्लस में बी जे कैप
प्लस में सी के कैप, ठीक है। तो आई कैप, जे कैप और के कैप जो होता है ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर होते हैं, ठीक है। तो ये अगर इसके लिए वेक्टर है तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा उसे सिर्फ डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये क्या आ जाएगा, ये जगह स्क्वायर रूट में कोफिशिएंट ऑफ वाई कैप का होल स्क्वायर प्लस में कोफिशिएंट ऑफ जे कैप का होल स्क्वायर प्लस में कोफिशिएंट ऑफ के कैप का होल स्क्वायर, और ये इसकी बेसिकली लेंथ को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। ये जो मैग्नीट्यूड है वो बेसिकली वेक्टर के लेंथ को रिप्रेजेंट करती है। अब सब इंटरेस्टिंग रिजल्ट एंड फॉर्मूला, ठीक है। तो वेक्टर से रिजल्टेड यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इज स्केलर, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो बेसिकली इसके बस लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, जो एक स्केलर वैल्यू है, ठीक है। एंड स्केलर आर डिनोटेड बाय नॉर्मल लेटर्स, ठीक है। और स्केलर को हम जनरली नॉर्मल लेटर्स से रिप्रेजेंट करते हैं, और वेक्टर के लिए लेटर के ऊपर हम एक एरो मार्क करते हैं, ठीक है। वर्टिकल बार्स इंक्लोजिंग अ बोल्ड फेस लेटर डिनोटेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रखा है कि इस बोल्ड फेस डब्ल्यू को अगर वर्टिकल बार से रिप्रेजेंट कर दे तो ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को हम बेसिकली एक सिंपल लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। और मैग्नीट्यूड एक ही स्केलर वैल्यू होगा। नेक्स्ट यहाँ पे द वेक्टर आर डिनोटेड बाय ईदर ड्रॉइंग एन एरो अबव द लेटर और बाय बोल्ड फेस लेटर, ठीक है। तो अगर बेसिकली अगर वेक्टर को रिप्रेजेंट करना होगा तो वेक्टर को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ईदर बोल्ड फेस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और W के ऊपर यहाँ पे बार रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये एक वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन हो गया। और इसका जो मैग्नीट्यूड वैल्यू होगा उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस वर्टिकल बार से, ठीक है। और इसको नॉर्मली क्या बोल सकते हैं, नॉर्मल बोल्ड फेस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो क्या आ जाएगा वेक्टर, और नॉर्मल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये इसका स्केलर वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पे, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे वेक्टर कैन बी मल्टीप्लाइड बाय ए स्केलर एंड रिजल्ट इज अगेन अ वेक्टर, ठीक है। रिजल्ट क्या आ जाएगा यहाँ पे, वो एक वेक्टर होगा, ठीक है। अगर किसी एक वेक्टर को अगर स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो बस उसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है, अदरवाइज वो वेक्टर सेम एज इट इज उसी डायरेक्शन को मेंटेन करेगा। अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड इज अ यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट लिखा हुआ है यहाँ पे, ये लिखा हुआ वेक्टर ए को क्या लिखा हुआ, ए का मैग्नीट्यूड और उसका यूनिट वेक्टर, ठीक है। वेक्टर ए को क्या लिखा है इसने, ए का मैग्नीट्यूड इनटू में वेक्टर ए। तो अगर यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना हो इसको कैप से ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, ये बेसिकली आ जाएगा वेक्टर ए अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। वेक्टर ए अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड। तो किसी भी वेक्टर को अगर उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा, वो एक यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। टू वेक्टर ए एंड बी, यहाँ पे दो वेक्टर गिवन है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर सेड टू बी इक्वल। अगर दो वेक्टर के लिए इक्वलिटी बोले तो इक्वलिटी कब होल्ड होता है, जब उसका मैग्नीट्यूड सेम हो और उसके लिए डायरेक्शन भी सेम हो, ठीक है। ये दोनों कंडीशन होल्ड होना चाहिए, उसका डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए और मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, तभी उसे इक्वल वेक्टर बोलेंगे। सपोज सी इज अ स्केलर वैल्यू, ठीक है। सी जो है यहाँ पे एक स्केलर वैल्यू है एंड आर वेक्टर इज गिवन एज ए कोमा बी इज अ वेक्टर। तो आर जो गिवन है यहाँ पे ए कोमा बी ब्रैकेट में, ये एक वेक्टर है। देन स्केलर मल्टीप्लीकेशन इज डिफाइंड बाय सी टाइम्स में आर वेक्टर इज रिटर्न एज C times AB which is represented as CA and CB, hence each component of vector is multiplied by a scalar। तो इसका मतलब क्या है, अगर किसी एक वेक्टर में एक स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका each कंपोनेंट उस स्केलर से मल्टीप्लीकेशन में जाता है। तो आर वेक्टर को अगर अपन यहाँ पे देखेंगे तो AI प्लस में BJ प्लस में क्या लिख सकते हैं यहाँ पे CK। अगर तीनों कोऑर्डिनेट्स XYZ में अगर इसके लिए पोजिशन वेक्टर लिखेंगे तो आर वेक्टर को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे AI प्लस BJ प्लस CK। और इसको कोई एक कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई करेंगे तो के आर वेक्टर क्या आ जाएगा, के आर वेक्टर आ जाएगा यहाँ पे के टाइम्स में आर वेक्टर क्या था यहाँ पे ए आई प्लस में बी जे प्लस में सी के। तो ए बी और सी जो है ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इसकी मैग्नीट्यूड इन एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग एंड जेड एक्सिस के अलोंग, ठीक है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग इसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, ए बी एंड सी। तो के से अगर मल्टीप्लाई कर दिए क्या आ जाएगा, के ए टाइम्स में आई कैप प्लस में के बी टाइम्स में जे कैप प्लस में क्या आ जाएगा पे के सी टाइम्स में के कैप, ठीक है। के कैप यहाँ पे जेड एक्सिस के अलोंग का डायरेक्शन हो गया, ठीक है। तो अगर के कोई कांस्टेंट वैल्यू है जिसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके मैग्नीट्यूड में के का मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर अपन आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड देखेंगे तो वो आ जाएगा यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर। और अगर के से मल्टीप्लाई करने के बाद इसका मैग्नीट्यूड देखेंगे, ठीक है, के से मल्टीप्लाई करने के बाद अगर इसका मैग्नीट्यूड देखेंगे तो वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा पे स्क्वायर रूट के अंदर में के स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस में के स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस में क्या आ जाएगा पे के स्क्वायर सी स्क्वायर। के स्क्वायर कॉमन लेके के को बाहर फाइंड आउट करेंगे तो ये आ जाएगा के टाइम्स में
स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर विच इज ऑल्सो रिटर्न एज के टाइम्स में मोड ऑफ वेक्टर आर। ठीक है, तो ये बेसिकली अगर किसी भी वेक्टर में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो बस उसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है, डायरेक्शन उसका सेम एज इट इज मेंटेन होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन देखेंगे तो इफ टू वेक्टर आर इन द सेम डायमेंशन देन दे कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, अगर ये दोनों एक ही डायमेंशन में हो, मीन्स अगर 2 डायमेंशनल में हो या फिर 3 डायमेंशनल में हो, तो उसको एक दूसरे के साथ ऐड कर सकते हैं या एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। द रिजल्ट इज अगेन अ वेक्टर। ठीक है, तो रिजल्टेंट जो भी वैल्यू आएगी ऐड करने के बाद या सब्ट्रैक्ट करने पे वो एक वेक्टर आएगी। ठीक है, तो इन दिस केस अपन क्या बोल सकते हैं, सम ऑफ दीज टू वेक्टर इज डिफाइंड एज, लेट्स से एक वेक्टर आर है और एक वेक्टर एस है, और आर वेक्टर प्लस एस वेक्टर क्या आ जाएगा, ए प्लस ई एंड कोमा बी प्लस एफ, वेयर आर वेक्टर इज गिवन एज ए कोमा बी एंड एस वेक्टर इज गिवन एज ई कोमा एफ। तो यहाँ से बेसिकली अगर अपन देखेंगे तो इस पॉइंट में अगर आर वेक्टर को देखें तो आर वेक्टर को इसने डिफाइन कर रखा है ए कोमा बी से। ठीक है, मतलब 2D इन्होंने वैल्यू ले रखा है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ए टाइम्स में आई कैप प्लस में बी टाइम्स में जे कैप। अपन 3D फॉर्म में भी ले सकते हैं। ठीक है, एक और कंपोनेंट के अलोंग ऐड कर सकते हैं। ठीक है, एस वेक्टर क्या गिवन है, एस वेक्टर गिवन है ई कोमा एफ। ठीक है, ई कोमा एफ, तो ये वैल्यू बेसिकली क्या आ जाएगा, ई टाइम्स में आई कैप प्लस में एफ टाइम्स में जे कैप। ठीक है, तो ये आर वेक्टर और एस वेक्टर आ गया। अब अगर इसको ऐड करें आर वेक्टर प्लस में एस वेक्टर, तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट एक वेक्टर होगा। ठीक है, 2 वेक्टर को अगर अपन ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट एक वेक्टर आएगा। तो आई को आई के साथ ऐड करेंगे, तो आई को आई के साथ ऐड करेंगे तो ये जगह ए प्लस में ई टाइम्स में क्या आ जाएगा, आई कैप प्लस में जे को जे से ऐड करेंगे तो यह जगह बी प्लस में एफ, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यह जगह यहाँ पे जे कैप। ठीक है, तो आई कैप प्लस में जे कैप। अब ये अगर 3D फॉर्म में होता है, 3D तीनों कंपोनेंट होता है, मीन्स एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों के लॉन्ग कंपोनेंट होता है, तो यहाँ पे इसको हम एक कंपोनेंट और बढ़ा देते हैं सी टाइम्स में के कैप, और इसे ई एफ जी टाइम्स में क्या आ जाता है यहाँ पे के कैप, और इन दोनों का एडिशन क्या आ जाएगा, इन दोनों का एडिशन आ जाएगा यहाँ पे सी प्लस में जी टाइम्स में के कैप। ठीक है, तो यहाँ से आर प्लस एस वेक्टर को अगर अपन ब्रैकेट के फॉर्म में लिखेंगे तो इसे लिख सकते हैं ए प्लस ई एक्स एक्सिस के अलोंग, बी प्लस एफ वाई एक्सिस के अलोंग एंड सी प्लस जी जेड एक्सिस के अलोंग। ठीक है, तो सिमिलरली ये क्या आ जाएगा, ये एडिशन हो गया, तो सेम सब्ट्रैक्शन भी इसके लिए फॉलो होता है। वी ऑल्सो सब्ट्रैक्ट 2 वेक्टर ऑफ द सेम डायरेक्शन। ठीक है, अगर उसका डायरेक्शन सेम है तो उसे सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, और यहाँ से भी जो रिजल्ट आएगा वो एक वेक्टर ही आएगा। ठीक है, 2 वेक्टर को अगर ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट वैल्यू जो है वो वेक्टर आएगा, 2 वेक्टर को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्टेंट जो क्वांटिटी आएगा वो वेक्टर होगा। तो यहाँ से अगर अपन देखेंगे तो आर वेक्टर और एस वेक्टर अगर गिवन है तो इसका डिफरेंस आर माइनस एस जो होगा वो क्या आ जाएगा, ए माइनस ई कॉमा बी माइनस एफ। सेम आर वेक्टर माइनस एस वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आर प्लस में माइनस ऑफ एस वेक्टर। ठीक है, इन्होंने क्या बोला है कि आर वेक्टर इन्होंने डिफाइन कर रखा है यहाँ पे ए कॉमा बी। ठीक है, ए कॉमा बी, तो बेसिकली इसको लिख सकते हैं यहाँ पे ए आई कैप प्लस में क्या आ जाएगा यहाँ पे बी जे कैप, और एस वेक्टर अगर अपन देंगे तो ये क्या गिवन है यहाँ पे ई कॉमा एफ। ठीक है, ई कॉमा एफ, तो इसे लिख सकते हैं यहाँ पे ई टाइम्स में आई कैप प्लस में क्या आ जाएगा यहाँ पे एफ टाइम्स में जे कैप। अब एस वेक्टर अगर ये है, ठीक है, एस वेक्टर अगर ये है तो माइनस एस वेक्टर क्या आ जाएगा, माइनस एस वेक्टर आ जाएगा माइनस ई टाइम्स में माइनस का एफ विच इज रिटर्न ऑल्सो रिटर्न एज ई टाइम्स में माइनस ई टाइम्स में आई कैप, और ये आ जाएगा माइनस एफ टाइम्स में जे कैप। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 3 है, सॉरी इक्वेशन ये 2 था और ये 3 था, तो 1 + 2 करेंगे तो एडिशन आ जाएगा, और 1 + 3 करेंगे तो सब्ट्रैक्शन आ जाएगा। तो 1 + 3 अगर अपन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये बेसिकली आ जाएगा आर वेक्टर प्लस माइनस टाइम्स में एस वेक्टर, जिसको अपन लिख सकते हैं आर वेक्टर माइनस में एस वेक्टर। दिस इज ऑल्सो रिटर्न एज, ये आ जाएगा यहाँ पे ए माइनस में ई टाइम्स में आई कैप प्लस में ये आ जाएगा बी माइनस एफ टाइम्स में जे कैप। ठीक है, तो ये वेक्टर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो गया, और रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा चाहे ऐड करें 2 वेक्टर को या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्टेंट वैल्यू एक वेक्टर ही आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे वेक्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड कुछ बेसिक रूल है। ठीक है, लेट आर वेक्टर एस वेक्टर एंड टी वेक्टर आर 3 वेक्टर एंड ए बी आर स्केलर देन द फॉलोइंग रिजल्ट्स होल्ड्स ट्रू। ठीक है, तो ए और बी क्या यहाँ पे स्केलर वैल्यू है, और आर एस और टी क्या यहाँ पे वेक्टर है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखेंगे यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, तो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन क्या बोलता है, आर वेक्टर प्लस एस वेक्टर को एस वेक्टर प्लस आर वेक्टर के इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन बेसिकली अगर अपन देखेंगे तो हम बेसिक क्लास में पढ़ते हैं 3 + 5 को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 5 + 3। ठीक है,
ये एडिशन के लिए क्या होता है, होल्ड होता है, ठीक है। 3 + 5 = 5 + 3 लिख सकते हैं। तो सेम यहाँ पे क्या आ जाएगा, r + s वेक्टर को s + r वेक्टर लिख सकते हैं। तो ये कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन हो गया, ठीक है। अब एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। तो अगर r वेक्टर को उसी के नेगेटिव वेक्टर से अगर अपन ऐड करेंगे तो ये बेसिकली क्या आ जाएगा, 0 वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से अगर अपन देखेंगे, अब अगर अपन यहाँ पे r वेक्टर को डिफाइन करते हैं, लेट्स से r1 i कैप प्लस में r2 j कैप, ठीक है। तो ये r वेक्टर हो गया और इसका निगेटिव वैल्यू क्या आ जाएगा, निगेटिव r वेक्टर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे माइनस में r1 i कैप और ये आ जाएगा यहाँ पे माइनस में r2 j कैप। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है, इन दोनों को अगर अपन ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, r वेक्टर प्लस में माइनस टाइम्स में r वेक्टर। तो ये क्या आ जाएगा, आई कैप का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा यहाँ पे, बेसिकली 0 आई कैप प्लस में जे कैप का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा यहाँ पे, 0 जे कैप। तो ये बेसिकली क्या लिखा है यहाँ पे, ये 0 वेक्टर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अगर कोई एक वेक्टर गिवन है तो उसका एडिटिव इनवर्स बेसिकली क्या होता है, उसका नेगेटिव वैल्यू जो होता है उसके रिवर्स डायरेक्शन में जो वेक्टर आएगा वो उसका एडिटिव इनवर्स होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन देखेंगे तो आर वेक्टर में अगर अपन 0 वेक्टर को ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट आर वेक्टर ही आएगा, ठीक है। आर वेक्टर में अगर अपन 0 वेक्टर को किसी भी वेक्टर के साथ में ऐड करेंगे तो उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। अब ए और बी क्या था, यहाँ पे स्केलर था, तो ए बी से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस वेक्टर में तो बेसिकली उसके मैग्नीट्यूड में चेंज आ जाएगा, वेक्टर में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो बेसिकली अगर अपन देखेंगे तो ए और बी अगर स्केलर है तो ए बी टाइम्स में आर वेक्टर को बेसिकली लिख सकते हैं ए इंटू में, इसे लिख सकते हैं बी टाइम्स में आर वेक्टर, या लिख सकते हैं इसे बी टाइम्स में ए आर वेक्टर, इसकी वैल्यू बेसिकली सेम ही होगी, या फिर इसको लिख सकते हैं ए बी टाइम्स में आर वेक्टर। तो ये बेसिकली सेम ही वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट आइडेंटिटी क्या है यहाँ पे, नेक्स्ट है यहाँ पे ए प्लस बी टाइम्स में आर वेक्टर को लिख सकते हैं ए टाइम्स में आर वेक्टर प्लस में बी टाइम्स में आर वेक्टर, ठीक है। तो ये बेसिकली अपन बोल सकते हैं कि स्केलर से मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है। तो ए प्लस बी अगर लिखा हुआ है, यहाँ पे कोई आर वेक्टर है तो इसे क्या लिख सकते हैं, ए टाइम्स में आर वेक्टर प्लस में बी टाइम्स में आर वेक्टर। सिमिलरली नीचे में भी वही लिखा हुआ है, यहाँ पे ए से अगर मल्टीप्लाई करें यहाँ पे आर वेक्टर प्लस एस वेक्टर में तो इसे लिख सकते हैं ए टाइम्स में आर वेक्टर प्लस में ए टाइम्स में एस वेक्टर, ठीक है। तो ए टाइम्स में आर वेक्टर प्लस में ए टाइम्स में एस वेक्टर। और अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 1 मैग्नीट्यूड 1 यहाँ पे स्केलर वैल्यू, 1 से अगर किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके मैग्नीट्यूड में कोई भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो 1 से अगर किसी भी वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके मैग्नीट्यूड में कोई भी चेंज नहीं आएगा। नेक्स्ट आता है यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन भी वेक्टर फॉलो करता है, ठीक है। इसको लिख सकते हैं आर वेक्टर प्लस में एस वेक्टर प्लस टी वेक्टर, तो इसको लिख सकते हैं आर वेक्टर प्लस में एस वेक्टर प्लस में टी वेक्टर। तो अगर 3 वेक्टर का एडिशन है तो किसी भी पेयर में उसे ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट सेम ही आ जाएगा, ठीक है। तो पहले एस वेक्टर प्लस टी वेक्टर करें या पहले आर वेक्टर प्लस एस वेक्टर करें, रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो सेम ही आ जाएगा, ठीक है। तो अगर 3 वेक्टर का एडिशन है तो उसको किसी भी पेयर में हम उसे ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर वेक्टर एडिशन के लिए देखेंगे तो एक ट्रायंगल लॉ यहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है, ये भी बिल्कुल एज इट इज है। वेक्टर एडिशन ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, तो इसको हम ट्रायंगल लॉ से भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ट्रायंगल लॉ बेसिकली क्या होता है कि ट्रायंगल लॉ अगर अपन देखेंगे तो ट्रायंगल के तीनों साइड्स जो है वेक्टर एडिशन को फॉलो करता है, ठीक है। इफ अ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ठीक है, अगर 2 वेक्टर गिवन है, लेट से ये वेक्टर ए है और ये यहाँ पर वेक्टर बी है, तो इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा वो बेसिकली इन दोनों का सम लिख सकते हैं ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर। तो 2 वेक्टर अगर गिवन है ए वेक्टर बी वेक्टर तो उसका रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा वो क्या आ जाएगा, वो इसके सम वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे। और इसको अपन कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, इसको ऑब्टेन कर सकते हैं बाय इनिशिएटिंग इनिशियल पॉइंट ऑफ बी टू द टर्मिनल पॉइंट ऑफ ए, ठीक है। टर्मिनल पॉइंट ऑफ ए और इनिशियल वेक्टर ऑफ बी को हम ऐड करके, देन ज्वाइनिंग द इनिशियल पॉइंट ऑफ ए and terminal point of B giving a uniform direction of completing the triangle OAB, ठीक है। OAB यहाँ से लेट से अगर अपन देखें यहाँ पे ये पॉइंट अगर O है, ठीक है, और ये पॉइंट A है और ये पॉइंट क्या यहाँ पे B है, तो OA जो है यहाँ पे, ठीक है, OA जो है वो वेक्टर A को रिप्रेजेंट कर रहा है और AB जो है यहाँ पे, ठीक है, AB जो है वो वेक्टर B को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इस में क्या आ जाएगा यहाँ पे OB जो रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे OB, बेसिकली OB वेक्टर को लिख सकते हैं यहाँ पे OA वेक्टर प्लस में ए बी वेक्टर, ठीक है। तो ओ बी वेक्टर को क्या लिख सकते हैं ओ ए वेक्टर प्लस में ए बी वेक्टर, और ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर, ठीक है। और ये कोई भी वेक्टर जो होगा 2 वेक्टर ए बी, ये ऑलवेज सेटिस्फाई करता है और इसे क्या बोलते हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। तो ये ऑलवेज ट्रू होता है, ठीक है। नेक्स्ट वेक्टर एडिशन को हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। अभी जो हमने ट्रायंगल लॉ देखा उसी का क्या है नेक्स्ट फॉर्म है यहाँ पे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, सेम एज इट इज है यहाँ पे।
ठीक है। यहाँ पे भी अगर अपन देखेंगे तो इस पॉइंट को अगर अपन ए बोले, इस पॉइंट को ए बोलते हैं, और इस पॉइंट को बी बोले इधर, और इधर अगर अपन बोले ये पॉइंट का यहाँ पे डी। तो अगर अपन देखेंगे तो इन ट्रायंगल, ठीक है, इन ट्रायंगल ओ ए बी, इन ट्रायंगल ओ ए बी, इसमें अगर अपन देखेंगे तो ओ ए जो है, ठीक है, ओ ए जो है वो वेक्टर ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, और ए बी जो है वो इसको यहाँ पे वेक्टर बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ओ बी वेक्टर जो आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ओ बी वेक्टर को हम बेसिकली क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं ओ ए प्लस में ए बी वेक्टर, ठीक है। तो ओ बी वेक्टर को बेसिकली क्या लिख सकते हैं, ओ ए वेक्टर प्लस में ए बी वेक्टर, और ओ ए वेक्टर क्या लिखो यहाँ पे, ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर। सिमिलरली अगर ट्रायंगल कंसिडर करेंगे इन ट्रायंगल ओ डी बी, इन ट्रायंगल ओ डी बी, इसमें अगर अपन देखें यहाँ पे तो ओ डी वेक्टर बेसिकली क्या लिखा है यहाँ पे, ओ डी वेक्टर जो है वो बी वेक्टर के इक्वल लिखा हुआ है। और अगर अपन डी बी वेक्टर देखेंगे यहाँ, सॉरी डी बी वेक्टर अगर अपन देखेंगे तो इसे यहाँ पे ए वेक्टर लिखा गया है। तो यहाँ पे भी अगर अपन ओ बी वेक्टर देखेंगे तो इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं, बेसिकली इसको लिख सकते हैं ओ डी वेक्टर प्लस में डी बी वेक्टर, ठीक है। तो ओ डी वेक्टर क्या है यहाँ पे, बी वेक्टर और प्लस में ए वेक्टर, और हमने जानते हैं कि इसको हम कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन से ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये अगर अपन पैरेललोग्राम लॉ से देखें या ट्रायंगल लॉ से देखेंगे तो जो वेक्टर का एडिशन है वो ऑलवेज ट्रायंगल लॉ को ही फॉलो करता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे आता है सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। तो ये वही सेक्शन फॉर्मूला है जो हम कोऑर्डिनेट में पढ़ते हैं, ठीक है। तो सेक्शन फॉर्मूला यहाँ पे भी यूज होता है और सेम फॉर्मूला होता है। इफ अ लाइन सेगमेंट ए बी with coordinate a as given as x1, y1 and b as given as x2, y2 and p is a point that divides it in the ratio of m:n। तो ये कोई पॉइंट p है जो ए बी लाइन सेगमेंट को m1:m2 या m:n के रेशियो में डिवाइड करता है। तो सेक्शन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग p के जो कोऑर्डिनेट्स आते हैं वो क्या आता है यहाँ पे, वो आ जाएगा यहाँ पे p के लिए अगर अपन देखें तो p के कोऑर्डिनेट्स को अगर x, y बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे, x के लिए वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा यहाँ पे m1x2 प्लस में क्या आ जाएगा यहाँ पे m2x1, और डिवीजन में क्या आ जाएगा यहाँ पे, डिवीजन में आ जाएगा यहाँ पे m1 प्लस में m2, और y की वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे, y की वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे m1y2 प्लस में क्या आ जाएगा यहाँ पे m2y1, और डिवीजन में क्या आ जाएगा यहाँ पे, डिवीजन में आ जाएगा यहाँ पे m1 प्लस में m2। ये x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट आता है, ठीक है। सिमिलरली अगर वेक्टर में बात करेंगे तो वेक्टर में ये x1 i कैप और y1 j कैप के साथ होगा, और ये क्या आ जाएगा यहाँ पे x2 i कैप और y2 j कैप के, ठीक है। तो ए वेक्टर को अगर अपन इसके लिए पोजीशन वेक्टर लिखेंगे तो ये क्या लिखा हुआ है, ये होगा x1 i कैप प्लस में y1 j कैप, ठीक है। और बी वेक्टर के लिए पॉइंट्स अगर अपन देखेंगे तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे x2 i कैप प्लस में क्या आ जाएगा यहाँ पे y2 j कैप, ठीक है। तो सिमिलरली पी पॉइंट के लिए जो आ जाएगा यहाँ पे, पी पॉइंट के लिए जो होगा यहाँ पे x i कैप प्लस में y j कैप। तो पी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट जहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगा m1x2 प्लस में m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, और y की वैल्यू आ जाएगा m1y2 प्लस में m2y1 अपॉन में m1 प्लस m2। तो ये क्या है, ये इंटरनल डिवीजन है, ठीक है। ये क्या आ गया, ये इंटरनल डिवीजन हो गया। अगर एक्सटर्नल डिवीजन है तो x की वैल्यू को क्या लिखेंगे यहाँ पे, फॉर एक्सटर्नल डिवीजन माइनस साइन आता है यहाँ पे, तो ये आ जाएगा m1x2 माइनस में m2x1, और डिवीजन में क्या आ जाएगा यहाँ पे, डिवीजन में आ जाएगा यहाँ पे m1 माइनस में m2, और y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा एक्सटर्नल डिवीजन के लिए m1y2 माइनस में m2y1, और डिवीजन में क्या आ जाएगा यहाँ पे m1 माइनस में m2। तो ये एक्सटर्नल डिवीजन हो गया। ये जो नीचे वाला फॉर्मूला है ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये एक्सटर्नल डिवीजन, और ये जो है ये इंटरनल डिवीजन के लिए फॉर्मूला होता है। सेम फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज कर लेंगे जो हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ी थी। तो यहाँ पे अब अगर फर्स्ट क्वेश्चन कंसिडर करें तो लेट ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर बी 3 यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो ये जो है ये यूनिट वेक्टर है, ठीक है। यूनिट वेक्टर मीन्स इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 यूनिट होगा, ठीक है। सच दैट 3a वेक्टर प्लस में 4b वेक्टर प्लस में 5c वेक्टर इक्वल्स टू 0, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ठीक है। तो ये कंडीशन गिवन है कि ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर मीन्स इसका मैग्नीट्यूड जो होगा, ठीक है, यूनिट वेक्टर मीन्स इसका मैग्नीट्यूड जो होगा उसकी वैल्यू क्या आ जाएगा, इसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू 1 होगी। अब डायरेक्शन गिवन नहीं है, बस गिवन क्या है, गिवन है 3a वेक्टर प्लस में क्या लिखा यहाँ पे 3a वेक्टर प्लस में 4b वेक्टर प्लस में 5c वेक्टर, दिस इज इक्वल्स टू 0। अब ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन अगर अपन याद करें, ठीक है, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन अगर अपन याद करेंगे तो ये लेट्स से यहाँ पे कोई एक ट्रायंगल है, ठीक है। तो इसमें क्या था, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन में क्या था, ये लेट्स से एक साइड वेक्टर ए को रिप्रेजेंट कर रहा था और ये जो था ये वेक्टर बी को रिप्रेजेंट कर रहा था, और ये जो थर्ड वेक्टर था, ठीक है, ये ऐसे था, और ये वेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, ये रिप्रेजेंट कर रहा था ए प्लस में बी, ए प्लस में बी। अब इसके लिए अगर अपन रिवर्स वेक्टर ड्रॉ करें, ठीक है, इसके लिए अगर मैं यहाँ पे रिवर्स वेक्टर ड्रॉ करूंगा, ठीक है, वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा माइनस टाइम्स में ए प्लस बी। इसके लिए अगर अपन इसी वेक्टर का अगर यहाँ पे मैं रिवर्स ड्रॉ करूंगा, ठीक है,
तो ये जो वेक्टर होगा ये इस वाले वेक्टर का रिवर्स वेक्टर होगा, ठीक है। ये जो वेक्टर लेट से ये ओ, ये ए और ये बी, तो ओ बी वेक्टर जो आया था यहाँ पे, ओ बी वेक्टर क्या आया था यहाँ पे, ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर, तो इसका जो रिवर्स होगा वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा बी ओ वेक्टर, ठीक है। इसका रिवर्स होगा वो क्या आ जाएगा, बी ओ वेक्टर, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस टाइम्स में ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर। अब अगर अपन देखें यहाँ पे ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर प्लस में ओ बी ओ वेक्टर देखते हैं, ठीक है। अब इसकी वैल्यू अपन फाइंड आउट करेंगे, तो अब अगर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ओ ए वेक्टर प्लस में ए बी वेक्टर प्लस में बी ओ वेक्टर, इसकी वैल्यू बेसिकली क्या आ जाएगा, ये जीरो वेक्टर के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। ओ ए वेक्टर आ जाएगा, ए बी वेक्टर बी वेक्टर, और बी ओ वेक्टर क्या आ जाएगा, माइनस टाइम्स में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो ये क्या आ जाएगा, जीरो वेक्टर। अगर ये तीन वेक्टर का एडिशन जीरो दे रहा है, जीरो आ रहा है, विच मीन्स ये जो तीनों वेक्टर है ये एक प्लेन में, ठीक है। तो ये जो तीनों वेक्टर होगा एक प्लेन में होगा, तभी ये ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ से अगर ये रिजल्ट अपने पास दिख रहा है, ये बेसिकली क्या आ जाएगा, ये एक वेक्टर हो गया 3a वेक्टर, ये 4b वेक्टर एक वेक्टर हो गया, और 5c एक वेक्टर हो गया। इन तीनों का एडिशन क्या है, जीरो, विच मीन्स अपन क्या बोलेंगे, 3a वेक्टर 4b वेक्टर एंड 5c वेक्टर लाई इन अ प्लेन, ठीक है। तो ये एक प्लेन पे होगा, ठीक है, ये एक प्लेन पे होगा। तो ये 3 से मल्टीप्लाई होने के बाद इसकी बस मैग्नीट्यूड बढ़ती है, मैग्नीट्यूड बढ़ेगी, विच मीन्स ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर ये भी एक प्लेन में लाई करेगा, विच मीन्स ए बी सी वेक्टर जो है वो क्या है, को प्लेनर है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट टॉपिक वेक्टर में आता है यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, ठीक है। अगर दो वेक्टर है तो वहाँ पे दो प्रोडक्ट डिफाइन होता है, एक डॉट प्रोडक्ट डिफाइन होता है और एक क्रॉस प्रोडक्ट डिफाइन होता है, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट को बेसिकली स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी कर रखा है कि डॉट प्रोडक्ट इज ऑल्सो नोन एज स्केलर प्रोडक्ट और इनर प्रोडक्ट। इसे स्केलर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि दो वेक्टर को अगर अपन डॉट के थ्रू प्रोडक्ट करेंगे तो रिजल्टेंट वैल्यू जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी आती है, इसीलिए इसे स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर अपन ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन देखेंगे तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी कैन बी डिफाइंड एज अ स्केलर क्वांटिटी that is equal to the product of magnitude of two vector and multiplied by cosine of angle between them, ठीक है। तो बेसिकली अगर देखिए दो वेक्टर अगर यहाँ पे गिवन है ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है, दो वेक्टर अगर यहाँ पे गिवन हो, एक ये वेक्टर है यहाँ पे ए वेक्टर और एक दूसरी वेक्टर यहाँ पे बी वेक्टर गिवन है, और इसके बीच के एंगल को अगर अपन अल्फा देखें, इन दोनों के वेक्टर के बीच के एंगल अगर अल्फा है, तो इसका जो डॉट प्रोडक्ट डिफाइन होता है यहाँ पे ए डॉट बी, और डॉट को बेसिकली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी वैल्यू को लिखते हैं यहाँ पे मोड ऑफ ए या मोड ऑफ बी, और इनटू में क्या लिखेंगे यहाँ पे कॉस ऑफ अल्फा। तो डेफिनेशन में भी यही लिखा हुआ है कि इसके मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करेंगे कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, और यहाँ पे इन्होंने इसकी वैल्यू को डिफाइन भी कर रखा है ए डॉट बी, ठीक है। तो ए डॉट बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे, मोड ऑफ ए इंटू में मोड ऑफ बी इंटू में कॉस ऑफ अल्फा। अब अल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन अगर अपन देखेंगे, अब अल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन में अगर अपन देखेंगे तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज बेसिकली अ स्केलर क्वांटिटी that is equal to the sum of pairwise product of the coordinate vector of a and b, ठीक है। तो अब लेट से अगर अपन इस फॉर्म में डॉट प्रोडक्ट को लिखेंगे, लेट ए वेक्टर क्या लिखा यहाँ पे, ये लिखा है यहाँ पे a1 i कैप प्लस में a2 j कैप प्लस में a3 k कैप, ठीक है। तो अगर वेक्टर इस क्या कोऑर्डिनेट फॉर्म में गिवन होगा और बी वेक्टर गिवन होगा यहाँ पे b1 i कैप प्लस में b2 j कैप प्लस में b3 k कैप, तो डॉट प्रोडक्ट इस फॉर्म में क्या डिफाइन होता है, ए डॉट बी को लिखते हैं यहाँ पे आई कैप के कोफिशिएंट को आई कैप से मल्टीप्लाई करेंगे, विच मीन्स क्या आ जाएगा यहाँ पे a1 इंटू में b1, ठीक है। ये क्या आ जाएगा यहाँ पे a1 प्लस में a1 इंटू में b1 प्लस में क्या आ जाएगा यहाँ पे a2 इंटू में b2 प्लस में क्या आ जाएगा यहाँ पे a3 इंटू में b3। तो इसे समेसन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसे समेसन में क्या लिख सकते हैं, समेसन ऑफ ए आई बी आई, और आई की वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं, आई की वैल्यू 1 2 3 पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो ए डॉट बी को अगर अपन अल्जेब्रिक फॉर्म में लिखेंगे तो अगर ये यहाँ पे इसके कंपोनेंट के फॉर्म में लिखा हुआ a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, और बी वेक्टर लिखा हुआ b1 i कैप प्लस b2 j कैप या b3 k कैप, तो ए डॉट बी को वैल्यू बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आई कैप के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे, जे कैप के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे और के कैप के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे और उसे ऐड करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, अल्जेब्रिक फॉर्म हो गया। और ये यहाँ पे ए डॉट बी की वैल्यू मोड ऑफ ए इंटू मोड ऑफ बी इंटू में कॉस ऑफ अल्फा, ये ज्योमेट्रिक फॉर्म हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज हम देखते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज बेस कई सारे क्वेश्चन जो है बिल्कुल इजी हो जाता है अगर डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज हम यूज करेंगे, ठीक है। द डॉट प्रोडक्ट इज ऑलवेज मोर देन और इक्वल्स टू जीरो व्हेन इट कम्स टू वेक्टर बाय इटसेल्फ, ठीक है। तो अगर किसी वेक्टर को उसी के साथ में अगर अपन डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होगा, ठीक है। कोई एक वेक्टर ए है
उसका उसी के साथ अगर डॉट लेंगे तो ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। कैसे? अगर अपन देखेंगे तो ए डॉट ए को हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं यहाँ पे मोड ऑफ ए वेक्टर मोड ऑफ बी वेक्टर इनटू में एंगल बिटवीन दैम। अगर किसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ में एंगल देखेंगे तो उन दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, 0। ठीक है, ए वेक्टर का ए वेक्टर के साथ में एंगल क्या आ जाएगा, 0। तो ये बेसिकली वैल्यू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मोड ऑफ ए का होल स्क्वायर और कॉस 0 का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे 1, कॉस 0 का वैल्यू 1। तो ये बेसिकली वैल्यू क्या आ जाएगा, मोड ऑफ ए का होल स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू 0 कब होगी, जब मोड ए की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू ऑलवेज क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। और 0 कब पॉसिबल होगी, जब मोड ऑफ ए की वैल्यू 0 होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर itself इज 0 ओनली व्हेन द वेक्टर इज 0। वही यहाँ पे मैंने अभी मेंशन किया था कि इसकी वैल्यू 0 कब होगी, जब ए डॉट ए की वैल्यू 0 कब होगी, जब मोड ऑफ ए वेक्टर 0 होगा। ठीक है, ए डॉट ए की वैल्यू 0 कब पॉसिबल होगी, जब ए वेक्टर 0 होगा। यहाँ पे अपन लिख सकते हैं ए डॉट ए इज इक्वल्स टू 0 इफ एंड ओनली इफ मोड ऑफ ए की वैल्यू क्या हो, 0। ठीक है, वो 0 वेक्टर होगा तभी ए डॉट ए की वैल्यू 0 होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पे, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विथ इटसेल्फ इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, अगर ए वेक्टर नॉन जीरो है तो ए डॉट ए की वैल्यू क्या आ जाएगा, स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ए डॉट ए की वैल्यू क्या आ जाएगा, स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड, अगर ये नॉन जीरो है तो। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे तो द डॉट प्रोडक्ट ऑपरेशंस इज कॉम्यूटेटिव। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट जो है वो कॉम्यूटेटिव है। ठीक है, तो मीन्स ए डॉट बी को बी डॉट ए लिख सकते हैं। ठीक है, ए डॉट बी को बी डॉट ए लिख सकते हैं, ये कम्यूटेटिव लॉ हो गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर अपन देखेंगे तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू नेट जीरो वेक्टर देन नॉन ऑफ दोज वेक्टर इज ऑर्थोगोनल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है जिनमें से कोई सा भी एक वेक्टर 0 नहीं है तो उस केस में वेक्टर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। ये बेसिकली क्या बोल रहा है कि लेट एक वेक्टर ए है दूसरा वेक्टर बी है और ये दोनों क्या है, नॉन जीरो वेक्टर है। तो अगर ए डॉट बी की वैल्यू 0 है, ठीक है, ए डॉट बी की वैल्यू 0 है, विच मीन्स क्या आ जाएगा कि ए वेक्टर जो है वो बी वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। ये इन्होंने इस पॉइंट में बता रखा है। अब इसको ओपन करेंगे यहाँ पे, ये क्या आ जाएगा, मोड ऑफ ए, ये आ जाएगा मोड ऑफ बी इंटू में क्या आ जाएगा पे कॉस ऑफ अल्फा, दिस इज इक्वल्स टू 0। अब इन्होंने क्या बोला था कि ए और बी नॉन जीरो वेक्टर है, तो मोड ए और मोड बी की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। तो यहाँ से अपन क्या बोल सकते हैं, मोड ए नॉन जीरो, मोड बी इज नॉन जीरो। तो इसको 0 होने के लिए क्या होना होगा, कॉस अल्फा की वैल्यू को 0 होना होगा। ठीक है, कॉस अल्फा की वैल्यू 0 होना होगा, विच मीन्स अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगा, π/2, विच मीन्स ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल क्या होगा, π/2, और ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल π/2 हो गया, विच मीन्स ये वेक्टर अगर ए है तो इस पे जो होगा परपेंडिकुलर होगा कौन सा वेक्टर, बी वेक्टर, और इसके बीच में एंगल क्या होगा, 90 डिग्री, अगर ए डॉट बी की वैल्यू 0 है। ये 5th पॉइंट था। नेक्स्ट पॉइंट अगर अपन देखेंगे तो अल्फा टाइम्स में ए डॉट बी को, अल्फा क्या है यहाँ पे, स्केलर कांस्टेंट है। ठीक है, अल्फा जो है वो स्केलर कांस्टेंट है। तो अगर अल्फा टाइम्स में ए वेक्टर लिखा हुआ है और डॉट में बी वेक्टर लिखा हुआ है तो अल्फा को डायरेक्टली बाहर कर सकते हैं और पहले ए डॉट बी को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी यही है कि स्केलर को हम बाहर रख सकते हैं, वेक्टर पे डॉट प्रोडक्ट करके उसको स्केलर से वापस से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, वैल्यू चेंज नहीं होगी। नेक्स्ट क्या यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ए प्लस बी डॉट में सी, तो इसको लिख सकते हैं ए डॉट सी प्लस में बी डॉट सी। ठीक है, तो ये जो लॉ लिखा हुआ है यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये बी डॉट सी होगा। ठीक है, तो बेसिकली अगर ए प्लस में बी लिखा हुआ है और इस टोटल रिजल्टेंट वेक्टर का अगर सी के साथ में डॉट लेते हैं तो इसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं, ए डॉट सी प्लस में बी डॉट में सी। तो ये यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है जो कि डॉट प्रोडक्ट फॉलो करता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम अगर अपन देखेंगे डॉट प्रोडक्ट का एप्लीकेशन, तो लिखा है यहाँ पे मोड ऑफ ए प्लस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू मोड ऑफ ए माइनस बी वेक्टर देन, तो कौन सी कंडीशन यहाँ पे ट्रू होगी। ठीक है, अब अगर अपन देखेंगे तो दो वेक्टर का जो एडिशन था मोड ऑफ ए प्लस बी, इसका मैग्नीट्यूड बेसिकली क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड होता है यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ मोड ऑफ ए होल स्क्वायर प्लस में मोड ऑफ बी होल स्क्वायर, प्लस में क्या आता है यहाँ पे, प्लस में आता है 2 टाइम्स में ए डॉट में बी। ठीक है, प्लस में 2 टाइम्स में ए डॉट में बी, तो ये क्या होता है मोड ऑफ ए प्लस बी वेक्टर। सिमिलरली अगर अपन मोड ऑफ ए माइनस बी अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, सब्ट्रैक्ट करेंगे ए वेक्टर बी वेक्टर का, जो रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा उसका मैग्नीट्यूड होता है यहाँ पे मोड ऑफ ए का होल स्क्वायर प्लस में मोड ऑफ बी का होल स्क्वायर, और यह था -2a डॉट में बी। तो ये यहाँ पे इसके रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड होते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला हमें यहाँ पे रिमेंबर करना होगा कि अगर हम दो वेक्टर को ऐड कर रहे हैं तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसके एडिशन का मैग्नीट्यूड क्या होता है, मोड ऑफ ए स्क्वायर प्लस में मोड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स में ए डॉट में बी, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट आता है और यहाँ पे क्या आ जाएगा मोड ऑफ ए स्क्वायर प्लस में मोड ऑफ बी स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में गिवन क्या है, ये वैल्यू गिवन है कि मोड ऑफ ए वेक्टर
प्लस में मोड ऑफ बी वेक्टर, दिस इज इक्वल टू मोड ऑफ ए वेक्टर माइनस में मोड ऑफ बी वेक्टर। स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड। अगर बोथ साइड स्क्वायर करें इसके लिए, ठीक है, अगर बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये जगह मोड ऑफ ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा पे मोड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर इसे होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे, इसका होल स्क्वायर करने से ये रिजल्ट आ जाएगा यहाँ पे मोड ऑफ ए का होल स्क्वायर प्लस में मोड ऑफ बी का होल स्क्वायर प्लस में क्या आ जाएगा 2a टाइम्स में a डॉट में b, 2a डॉट में b, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये जगह मोड ऑफ ए का होल स्क्वायर प्लस में क्या आ जाएगा मोड ऑफ बी का होल स्क्वायर और ये आ जाएगा माइनस 2a डॉट में b। अब टर्म्स कैंसिल आउट हो रहे हैं यहाँ पे, मोड ऑफ ए स्क्वायर बोथ साइड आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, मोड ऑफ बी स्क्वायर बोथ साइड आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन देखेंगे तो ये क्या लिखा हुआ है 4 टाइम्स में a डॉट में भी, दिस इज इक्वल टू 0। अब ये 0 कब पॉसिबल है, अगर 4 टाइम्स में a डॉट बी 0 आ गया, विच मीन्स ये पॉसिबल कब होगा, अगर a वेक्टर b वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा तभी a डॉट b की वैल्यू 0 होगा। ठीक है, a डॉट b की वैल्यू 0 मीन्स अगर a और b नॉन जीरो वेक्टर है तो a और b को परपेंडिकुलर होगा, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड एक और क्वेश्चन अगर अपन देखेंगे तो द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर दिस ऑन द वेक्टर दिस। ठीक है, तो एक वेक्टर गिवन है, इसका प्रोजेक्शन इस दूसरे वेक्टर पे क्या होगा। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। ठीक है, प्रोजेक्शन के लिए मैं डॉट प्रोडक्ट का एप्लीकेशन होता है, इसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, ये लेट से ये दो वेक्टर है। ठीक है, ये दो वेक्टर है, ये वेक्टर क्या है यहाँ पे, ये वेक्टर है ए वेक्टर और ये वेक्टर क्या है यहाँ पे बी वेक्टर। ठीक है, इसके लिए डायरेक्शन लेट से ये डायरेक्शन है और इसके लिए डायरेक्शन ये है। अब अगर पूछे कि बी वेक्टर का ए वेक्टर पे प्रोजेक्शन क्या होता है, ठीक है, बी वेक्टर का ए वेक्टर के लिए प्रोजेक्शन क्या होगा। ठीक है, तो अगर बेसिकली अगर अपन देखेंगे तो यहाँ से अगर अपन देखेंगे तो इसकी जो लेंथ होगी इसके अलोंग, ठीक है, ये अगर अपन देखेंगे तो ये हेड और क्या हो गया 2। ठीक है, तो इसकी जो लेंथ होगी ए वेक्टर के अलोंग, तो ये जो लेंथ होगी इसे हम बी वेक्टर का ए वेक्टर के अलोंग प्रोजेक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो ये जो ए बी लेंथ होगी इसे बोलेंगे बी वेक्टर का ए वेक्टर के अलोंग प्रोजेक्शन। इसको अगर अपन यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है, इसको ऐड करें यहाँ पे, तो ये पॉइंट लेट से P है, ये पॉइंट का यहाँ पे Q है और ये पॉइंट का यहाँ पे R। अब अगर अपन देखें तो जो PQ वेक्टर है ये क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा AB के। ठीक है, तो जो PQ वेक्टर है वो पैरेलल हो जाएगा यहाँ पे AB के, और विच मीन्स अपन क्या बोल सकते हैं, जो PQ वेक्टर है वो पैरेलल हो जाएगा A वेक्टर के। ठीक है, PQ जो है वो पैरेलल हो जाएगा A वेक्टर के लिए। तो ये जो इन दोनों के बीच में एंगल होगा अल्फा, इसे हम बेसिकली क्या बोल सकते हैं, A वेक्टर और B वेक्टर के बीच का एंगल। ठीक है, या फिर इसको अगर अपन आगे एक्सटेंड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये जो एंगल होगा ये भी अल्फा होगा। तो A वेक्टर और B वेक्टर के बीच के एंगल को अल्फा बोल सकते हैं। ठीक है, हमें क्या निकालना है, PQ की लेंथ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, PQ की लेंथ फाइंड आउट करनी है, क्योंकि जो PQ की लेंथ होगी यहाँ पे, PQ की जो लेंथ होगी वो AB के इक्वल होगी, और AB ही क्या है यहाँ पे, B वेक्टर का A वेक्टर के अलोंग प्रोजेक्शन। अब यहाँ पे लेट से डॉट प्रोडक्ट डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब अगर अपन देखें तो कॉस ऑफ अल्फा की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, कॉस ऑफ अल्फा की वैल्यू को लिख सकते हैं, इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे यहाँ पे, ठीक है, आ जाएगा यहाँ पे मोड ऑफ ए, ये आ जाएगा मोड ऑफ बी, और इनटू में क्या आ जाएगा यहाँ पे, इसको लिख सकते हैं यहाँ पे ए डॉट में बी। तो ए डॉट में बी वेक्टर को क्या डिफाइन कर सकते हैं, मोड ऑफ ए इंटू में मोड ऑफ बी इंटू में एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, तो ये कॉस अल्फा की इक्वल आ गया। ठीक है, हमें क्या निकालना है यहाँ पे, पी क्यू की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अगर मोड बी की जो वैल्यू होगी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से अगर अपन देखेंगे तो मोड बी की वैल्यू जो है वो पी आर की लेंथ बोलेगी। ठीक है, पी आर की लेंथ होगी। ठीक है, तो यहाँ से जो पी आर की लेंथ है, ठीक है, तो यहाँ से अगर अपन पी आर की लिए अगर अपन लेंथ देखेंगे तो वो क्या होगा, वो मोड ऑफ बी की इक्वल होगा, और मोड ऑफ बी का कॉस अल्फा अगर अपन कंपोनेंट लेंगे तो वो क्या आ जाएगा, वो पी क्यू के इक्वल होगा। ठीक है, तो पी क्यू के इक्वल होगा। तो यहाँ से अगर अपन पी क्यू लेंथ देखेंगे तो वो क्या आ जाएगा, वो हो जाएगा मोड ऑफ बी वेक्टर, मतलब ये जो पी क्यू की लेंथ होगी इसका कॉस कंपोनेंट, तो मोड ऑफ बी इंटू में कॉस अल्फा, ये क्या आ जाएगा, पी क्यू की लेंथ होगी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू को बेसिकली क्या लिख सकते हैं, मोड ऑफ बी कॉस अल्फा को लिख सकते हैं यहाँ पे ए डॉट में बी अपॉन में ए वेक्टर, ए डॉट में बी अपॉन में ए वेक्टर। ठीक है, तो ये यहाँ पे पी क्यू बी वेक्टर का ए वेक्टर के अलोंग कंपोनेंट क्या आ जाएगा यहाँ पे, ए डॉट में बी अपॉन में मोड ऑफ ए। तो इसे क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, मोड ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मोड ऑफ ए, तो ए कैप इंटू डॉट में क्या आ जाएगा यहाँ पे बी वेक्टर। ठीक है, तो जिस वेक्टर के अलोंग, ठीक है, ए बी वेक्टर का अगर ए वेक्टर के अलोंग कंपोनेंट लेना है तो बी वेक्टर को ए कैप के साथ में डॉट करेंगे। ठीक है, यहाँ से अगर अपन देखेंगे तो इन्होंने क्या बोला कि प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर ऑन द दिस वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे ए वेक्टर क्या आ जाएगा, अगर अपन कंपेयर करके देखेंगे तो ये आ गया यहाँ पे ए वेक्टर आ गया यहाँ पे आई कैप प्लस में 2j कैप प्लस में 3k कैप। ठीक है, तो ये ए वेक्टर हो गया क्योंकि इसके अलोंग प्रोजेक्शन लेना है, और बी वेक्टर क्या आ गया यहाँ पे,
बी वेक्टर आ गया यहाँ पे 2i कैप प्लस में 3j कैप और माइनस में 2k कैप, ठीक है। तो जो प्रोजेक्शन होगी यहाँ पे, ठीक है, तो अपने को क्या निकालना है यहाँ पे, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर, ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, इसकी वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे बी वेक्टर डॉट में ए कैप, ठीक है, जिसके अलोंग प्रोजेक्शन लेना है उसके कैप को इस वेक्टर के साथ में डॉट ले लेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली वैल्यू क्या आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं बी वेक्टर और डॉट में क्या आ जाएगा यहाँ पे ए वेक्टर अपॉन में क्या आ जाएगा यहाँ पे मोड ऑफ ए, ठीक है, मोड ऑफ ए। यहाँ से इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे, ए डॉट बी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, आई कैप को आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू में 1, तो ये वैल्यू आ जाएगा 2। जे कैप को जे से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू में 2, क्या वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे, 3 इंटू में 2 6, और के कैप को के से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा माइनस का 6। और डिवीजन में मोड ऑफ ए क्या आ जाएगा, मोड ऑफ ए आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस में 2 का स्क्वायर 4 प्लस में 3 का स्क्वायर 9। तो ये वैल्यू बेसिकली क्या आ जाएगा 2 अपॉन में स्क्वायर रूट में 14, ठीक है, 2 अपॉन में स्क्वायर रूट में 14। तो ये इसका प्रोजेक्शन की वैल्यू आ जाएगा 2 अपॉन में स्क्वायर रूट में 14। नेक्स्ट आता है यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, ठीक है। तो वेक्टर के लिए क्रॉस प्रोडक्ट क्या डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब अगर अपन देखिए यहाँ पे लेट से ये ओ पॉइंट है, ठीक है, ओ पॉइंट है, ओ ए जो है ए वेक्टर है और ओ बी जो है ये बी वेक्टर है, ठीक है। तो ओ ए और ओ बी एक प्लेन डिनोट करेगा यहाँ पे, और वो ये लेट से ये प्लेन है, ठीक है। और इस प्लेन के परपेंडिकुलर अगर अपन देखें तो इन्होंने एक वेक्टर यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है एन कैप, और इसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन को इसने माइनस एन कैप से रिप्रेजेंट कर रखा है, ठीक है। ओ ए और ओ बी इन दो वेक्टर से हम एक प्लेन डिसाइड कर सकते हैं जो कि यहाँ पे एक प्लेन ड्रॉ है, ठीक है। तो अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट को हम डिफाइन करते हैं लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम ओ ए सी बी, ठीक है। तो ओ ए सी बी यहाँ पे एक पैरेललोग्राम है जिसके एडजेसेंट साइड को ए वेक्टर और बी वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रखा है। तो एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड बी आर थीटा, ठीक है। तो ए और बी वेक्टर के बीच के लिए एंगल इन्होंने क्या बोला यहाँ पे, ये थीटा गिवन है, ठीक है। देन वी कैन से दैट द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, इस पैरेललोग्राम के एरिया को बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं मोड ऑफ ए क्रॉस बी से, ठीक है। तो ये जो पैरेललोग्राम ड्रॉ हो रहा है यहाँ पे ओ ए वेक्टर से और ओ बी वेक्टर से, तो इसके लिए जो एरिया होगा, ठीक है, इस एरिया को बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं मोड ऑफ ए क्रॉस बी से, ठीक है। या फिर अपन बोल सकते हैं इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं मोड ऑफ ओ ए वेक्टर क्रॉस में ओ बी वेक्टर। तो यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो डेफिनेशन में आता है और इसकी वैल्यू होता है यहाँ पे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू में क्या आता है यहाँ पे साइन ऑफ थीटा, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। तो ये हमने ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड लिखा है, ठीक है। ए क्रॉस बी वेक्टर जो होगा उसका मैग्नीट्यूड हमने लिखा और इसका मैग्नीट्यूड क्या है, मोड ऑफ ए इंटू में मोड ऑफ बी इंटू में साइन ऑफ थीटा। थीटा क्या है यहाँ पे, थीटा ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल है। अब ये तो यहाँ पे ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड की वैल्यू होगी, ठीक है। अगर अपन ए क्रॉस बी सॉल्व करें यहाँ पे, ठीक है, तो ए क्रॉस बी बेसिकली क्या होता है, ये होता है मोड ऑफ ए वेक्टर मोड ऑफ बी वेक्टर और इनटू में क्या होता है यहाँ पे साइन ऑफ थीटा और इनटू में आता है यहाँ पे एन वेक्टर, ठीक है। तो एन वेक्टर जो है वो एन वेक्टर के अलोंग आ जाएगा और ये बेसिकली किस रूल को फॉलो करता है, वो राइट हैंड थंब रूल को फॉलो करता है, ठीक है। तो ए क्रॉस बी के अलोंग जो वेक्टर आएगा, अब अगर अपन देखें राइट हैंड के अलोंग अगर अपन देखें तो ए क्रॉस बी जो होगा यहाँ पे ए क्रॉस बी जो है वो किधर आ जाएगा, ए क्रॉस बी नीचे के अलोंग आ जाएगा। तो ये जो डायरेक्शन होगा ये डायरेक्शन होगा ए क्रॉस बी के लिए और ये जो डायरेक्शन होगा वो होगा यहाँ पे बी क्रॉस ए के अलोंग, क्योंकि राइट हैंड साइड से हम यहाँ पे राइट हैंड थंब से, ठीक है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से हम इसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो बी क्रॉस ए जो है बी क्रॉस ए ऐसे आ जाएगा यहाँ पे बी क्रॉस ए, तो इसकी डायरेक्शन एन कैप के अलोंग आ जाएगा और ए क्रॉस बी जो है वो माइनस एन कैप के अलोंग आ जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो ए क्रॉस बी होगा जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो एक रिजल्टेंट वैल्यू वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, ठीक है। तो दो वेक्टर के लिए क्रॉस प्रोडक्ट अगर कर रहे हैं तो उसका प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे चेक करेंगे, ठीक है। अब हमने देखा था कि डॉट प्रोडक्ट क्या था, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा था, ठीक है। बट वेक्टर प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट को हम वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि रिजल्टेंट जो एक्सप्रेशन आता है वो वेक्टर आता है। क्रॉस प्रोडक्ट करने से जो रिजल्टेंट वैल्यू आता है वो वेक्टर आता है, तो इसलिए इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो वेक्टर प्रोडक्ट नेवर हैज अ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। हमने अभी देखा था कि अगर ये लेट से क्या था यहाँ पे ये ए वेक्टर था और ये अगर यहाँ पे बी वेक्टर था तो इससे इन्होंने एक इस प्लेन में पैरेललोग्राम ड्रॉ किया था, ठीक है। तो ए क्रॉस बी जो था, ठीक है, ए क्रॉस बी जो था वो ए क्रॉस बी इसको रिप्रेजेंट कर रहा था और बी क्रॉस ए जो था वो इसके ओपोजिट डायरेक्शन के बिलोंग कर रहा था। तो ये क्या आ जाएगा, ए क्रॉस बी जो होगा उसको अगर कम्यूटेटिव के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये माइनस ऑफ बी क्रॉस ए होगा, ठीक है। अगर ऑर्डर चेंज कर रहे हैं हम यहाँ पे
तो ए क्रॉस बी जो है वो माइनस टाइम्स में बी क्रॉस ए के अलॉन्ग होगा, ठीक है। तो कम्यूटेटिव लॉ जो है क्रॉस प्रोडक्ट फॉलो नहीं करता है। नेक्स्ट अगर अपन प्रॉपर्टी देखेंगे, द प्रॉपर्टी गिवन बिलो इज ट्रू इन केस ऑफ वेक्टर मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। अब के क्या है यहाँ पे, के एक स्केलर वैल्यू है, ठीक है, के एक स्केलर वैल्यू है, तो के को हम बाहर रख सकते हैं, ठीक है। के स्केलर वैल्यू जैसे डॉट में के एक स्केलर वैल्यू है, तो के टाइम्स में ए वेक्टर, इसे लिख सकते हैं क्रॉस में बी वेक्टर, या इसे लिख सकते हैं के टाइम्स में बी वेक्टर, ठीक है। के टाइम्स के को बाहर रखेंगे यहाँ पे, और इसे लिख सकते हैं यहाँ पे ए क्रॉस में बी, बस इसका ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए। या फिर इसे लिख सकते हैं ए क्रॉस टाइम्स में ए क्रॉस में बी, तो ए क्रॉस बी यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे भी ए क्रॉस बी होना चाहिए, यहाँ पे भी ए क्रॉस बी होना चाहिए। के अगर स्केलर है तो के को हम किसी के साथ भी अटैच कर सकते हैं, ठीक है, या फिर के को सेपरेटेड भी रख सकते हैं, ठीक है। अब अगर अपन देखिए यहाँ पे, अगर वेक्टर कोलिनियर हुआ, ठीक है, इफ द वेक्टर्स मेंशंस आर कोलिनियर देन ए क्रॉस बी की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी, 0, ठीक है। इस केस में इन्होंने बोला है कि सिंस द एंगल बिटवीन द वेक्टर वुड बी 0, ठीक है, सिंस साइन 0 इज 0। इन्होंने क्या बोला कि अगर दो वेक्टर कोलिनियर है, ठीक है, अगर ये लेट से एक वेक्टर है और दूसरा वेक्टर भी इसी पे, ठीक है, ये दो वेक्टर है यहाँ पे, ये लेट से एक वेक्टर क्या होगा यहाँ पे ए वेक्टर हो गया, और दूसरा वेक्टर यहाँ पे बी वेक्टर है, या फिर दो वेक्टर पैरेलल होगा तो भी उसके बीच में एंगल क्या होगा, 0। तो ए और बी के बीच के एंगल क्या है यहाँ पे, 0 डिग्री। तो यहाँ से अगर अपन देखेंगे तो ए क्रॉस बी अगर लिखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होता है, ये आता है मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी, इंटू में क्या आता है यहाँ पे साइन थीटा, और इंटू में आता है यहाँ पे एन कैप। अब थीटा की वैल्यू यहाँ पे 0, तो साइन थीटा साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, बेसिकली वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे 0 वेक्टर। तो अगर दो वेक्टर कोलिनियर है या फिर पैरेलल है, ठीक है, अगर दो वेक्टर पैरेलल भी है, ये लेट से ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, अगर ये पैरेलल वेक्टर है तो इसके बीच में एंगल क्या होगा, 0। तो यहाँ पे भी अपन क्या बोल सकते हैं कि ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या होगी, 0, ठीक है। तो ये अगर कोलिनियर वेक्टर हो या पैरेलल वेक्टर हो तो ए क्रॉस बी की वैल्यू 0 होगी। एज पर द अबव प्रॉपर्टी, ऊपर वाली प्रॉपर्टी से अगर अपन देखेंगे तो किसी भी वेक्टर को अगर उसी के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट करें, ठीक है, किसी भी वेक्टर का उसी के साथ में अगर क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो वो वैल्यू क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि अगर दो सेम वेक्टर ले रहे हैं तो उसके बीच में एंगल क्या होगा, 0। तो ए क्रॉस ए को बेसिकली हम डिफाइन कर सकते हैं मोड ऑफ ए इंटू मोड ऑफ ए इंटू में साइन ऑफ 0, क्योंकि एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड ए वेक्टर 0 होगा, और इंटू में ये एन कैप हो गया, तो बेसिकली साइन 0 की वैल्यू 0, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। अगर यूनिट वेक्टर देखें एक्स वाई और जेड के अलोंग आई कैप, तो इस रिजल्ट से हम क्या लिख सकते हैं कि आई क्रॉस आई क्या आ जाएगा यहाँ पे, आई कैप क्रॉस आई कैप, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। सिमिलरली जे क्रॉस में जे क्या आ जाएगा यहाँ पे, 0, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है, और किसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ अगर अपन क्रॉस लेते हैं, के क्रॉस में के की वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे, 0। तो ये रिजल्टेंट वैल्यू आ गया कि आई क्रॉस आई 0। जनरल कोई भी वेक्टर ले ले ए क्रॉस में ए, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे, 0। अब इसके अलावा अगर अपन देखेंगे तो आई क्रॉस जे जो होता है वो के अलोंग होता है, ठीक है, आई क्रॉस जे की वैल्यू जो होती है वो के अलोंग होती है। यहाँ से अपन लिख सकते हैं आई क्रॉस जे, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे, के। तो इसका जो क्या आ जाएगा, इसका जो कम्यूटेटिव आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, जे क्रॉस में आई, और जे क्रॉस आई क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा माइनस टाइम्स में आई क्रॉस जे से, ठीक है, माइनस में आई क्रॉस जे से, और ये क्या आ जाएगा माइनस टाइम्स में के वेक्टर। सिमिलरली अगर जे क्रॉस के देखे, ठीक है, जे क्रॉस के किसके इक्वल होता है, ये आई कैप के अलोंग होता है, और इसका जो क्या आ जाएगा कम्यूटेटिव का रिवर्स जो होगा वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा के क्रॉस में जे, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, वो आ जाएगा माइनस टाइम्स में जे, माइनस टाइम्स में जे क्रॉस में, माइनस में क्या आ जाएगा यहाँ पे, जे क्रॉस में के विच इज इक्वल टू माइनस टाइम्स में आई कैप, ठीक है। और ये लास्ट क्या लिखा हुआ है, के क्रॉस में आई विच इज इक्वल टू जे कैप, और ये इसको अगर अपन इसके लिए अगर अपन कम्यूटेटिव लॉ इसका रिवर्स लेंगे तो पीछे माइनस साइन आ जाएगा, तो माइनस टाइम्स में आई क्रॉस के की वैल्यू क्या आ जाएगा, जे। तो ये जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये याद होना चाहिए, और ये तो हमें पता है कि अगर किसी वेक्टर को उसी वेक्टर के साथ में क्रॉस करते हैं तो उसकी वैल्यू 0 वेक्टर आती है। नेक्स्ट अगर ए क्रॉस बी इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर लिखें, ठीक है, तो लेट्स से अगर ए वेक्टर को, ठीक है, इन्होंने क्या बोला है कि ए क्रॉस बी को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अगर अपन देखें तो इन्होंने ए वेक्टर को क्या ले रखा है, ए वेक्टर को ले रखा है A1 आई कैप प्लस में A2 जे कैप प्लस में A3 के कैप, ठीक है। तो वेक्टर जो है ये वो क्या इसके कंपोनेंट के फॉर्म में भी हो सकता है। सिमिलरली बी वेक्टर को हम लिख सकते हैं यहाँ पे B1 आई कैप प्लस में क्या आ जाएगा यहाँ पे B2 जे कैप प्लस में क्या आ जाएगा यहाँ पे B3 के कैप, ठीक है। तो अगर अपन क्रॉस प्रोडक्ट देखेंगे तो अगर ए क्रॉस बी को डिफाइन करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होता है, मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी इंटू में साइन ऑफ एंगल बिटवीन दैम इंटू में एन कैप। और इसको अगर अपन डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखते हैं तो आई ए क्रॉस बी को बेसिकली आई कैप जे कैप एंड के कैप, और ए वेक्टर पहले लिखते हैं, ठीक है, ए वेक्टर पहले लिखते हैं तो ए के कंपोनेंट को पहले लिखेंगे A1 A2 A3, और बी वेक्टर बाद में है यहाँ पे, तो यह जगह B1 B2
B3। तो डिटरमिनेंट फॉर्म में इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो A क्रॉस B की वैल्यू यहाँ से इस फॉर्म में आ जाएगी, A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, और यहाँ पे क्रॉस में क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्रॉस में आ जाएगा B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस में B3 के कैप, इन दोनों का क्रॉस, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे इस डिटरमिनेंट वैल्यू से, तो ये जो रिजल्टेंट वैल्यू था ये यहीं लिखा हुआ है कि मोड ऑफ A क्रॉस B को लिख सकते हैं मोड ऑफ A मोड ऑफ B साइन थीटा इंटू में एन कैप, या फिर आई कैप का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा A2 B3 माइनस में A3 B2। तो ये बेसिकली इस डिटरमिनेंट को अगर अपन ओपन करेंगे तो ये रिजल्ट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आता है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अगर अपन देखेंगे तो A क्रॉस में B प्लस C अगर लिखा हुआ है तो इसे लिख सकते हैं A क्रॉस B प्लस में A क्रॉस C। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को क्रॉस प्रोडक्ट भी फॉलो करता है, ठीक है। तो A क्रॉस में अगर B वेक्टर प्लस में C वेक्टर लिखा हुआ है तो इसे लिख सकते हैं यहाँ पे A क्रॉस B प्लस में क्या आ जाएगा यहाँ पे A क्रॉस में C, या फिर इसको A क्रॉस में यहाँ पे लिखा हुआ B वेक्टर माइनस में C वेक्टर, तो इसको भी इस फॉर्म में लिख सकते हैं A क्रॉस B वेक्टर माइनस में A क्रॉस में C वेक्टर। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। तो क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड अगर क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन ये बना है इफ A क्रॉस B इजकस टू C वेक्टर एंड B क्रॉस C इजकस टू A वेक्टर, देन कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। अब अगर अपन जानते हैं अगर लेट्स से यहाँ से A क्रॉस B की वैल्यू अगर C वेक्टर आ रहा है, ठीक है, A क्रॉस B अगर C वेक्टर आ रहा है, विच मीन्स जो C वेक्टर है यहाँ पे वो परपेंडिकुलर टू A वेक्टर भी होगा एंड C वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर टू B वेक्टर भी होगा, ठीक है। तो बेसिकली क्रॉस प्रोडक्ट से जो रिजल्टेंट वेक्टर आता है वो जो रिक्वायर्ड दोनों वेक्टर होता है उसके परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो A और B से जो भी प्लेन बनेगा यहाँ पे A वेक्टर B वेक्टर से जो भी प्लेन बनेगा तो उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा जो भी रिजल्टेंट क्रॉस प्रोडक्ट आता है, ठीक है। तो बेसिकली अगर अपन देखें जो फर्स्ट रूल है यहाँ पे, फर्स्ट रूल क्या है यहाँ पे A गिवन है A क्रॉस B दिस इज इक्वल्स टू C वेक्टर। तो यहाँ से बेसिकली क्या बोल सकते हैं C वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर A वेक्टर होगा एंड C वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर B वेक्टर होगा, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट रिलेशन क्या बने यहाँ पे, नेक्स्ट रिलेशन के बने यहाँ पे B क्रॉस C दिस इज इक्वल्स टू A वेक्टर। यहाँ से क्या आ जाएगा रिजल्टेंट क्रॉस प्रोडक्ट क्या है से क्या आ रहा है A वेक्टर, तो A वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा B वेक्टर के एज वेल एज A वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा C वेक्टर के। अगर अपन इस दोनों रिलेशन से अगर अपन देखें तो A वेक्टर C वेक्टर के परपेंडिकुलर, A वेक्टर C वेक्टर के परपेंडिकुलर, B वेक्टर C वेक्टर के परपेंडिकुलर और B वेक्टर A वेक्टर के भी परपेंडिकुलर। तो बेसिकली अगर अपन देखें तो A वेक्टर B वेक्टर C वेक्टर जो है वो क्या है म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ठीक है, व्हिच मींस A वेक्टर B वेक्टर एंड C वेक्टर जो है वो क्या है आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है। तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर अगर अपन कोई भी दो पेयर में वेक्टर लेंगे तो उसके बीच के लिए एंगल क्या होगा वो 90 डिग्री होगा, ठीक है। ये कब पॉसिबल होगा जब लेट्स से अगर अपन देखें A वेक्टर ये है और B वेक्टर इसके परपेंडिकुलर हम ले रहे हैं यहाँ पे ये परपेंडिकुलर और C वेक्टर इसके परपेंडिकुलर है, ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा तभी ये पॉसिबल है कि A क्रॉस B इजकस टू C एंड B क्रॉस C इजकस टू A। अब इसे सिंप्लीफाई करते आगे, ठीक है, इसे सिंप्लीफाई करते आगे। तो इसको अगर अपन ओपन करेंगे यहाँ पे, इसको ओपन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा मोड ऑफ A, यहाँ पे आ जाएगा मोड ऑफ B, और A वेक्टर और B वेक्टर के लिए बीच के एंगल क्या है यहाँ पे A वेक्टर और B वेक्टर के बीच के लिए एंगल क्या है यहाँ पे, ठीक है, वो क्या है यहाँ पे साइन ऑफ 90 डिग्री, ठीक है। इसके बीच में एंगल क्या आ जाएगा साइन ऑफ 90 डिग्री इंटू में एन कैप दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे C वेक्टर। और इसको अगर अपन ओपन करेंगे सेम तो ये वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे B वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू में C वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू में क्या आ जाएगा यहाँ पे साइन ऑफ 90 डिग्री और इंटू में क्या आ जाएगा यहाँ पे एन कैप आ जाएगा यहाँ पे दिस इज इक्वल टू A वेक्टर, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे साइन 90 की वैल्यू क्या आ जाएगा 1, तो ये आ जाएगा यहाँ पे मोड ऑफ A मोड ऑफ B इंटू में एन कैप दिस इज इक्वल टू C वेक्टर, और यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे मोड ऑफ B मोड ऑफ C इंटू में क्या आ जाएगा यहाँ पे एन कैप दिस इज इक्वल टू A वेक्टर। अब यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो ये मैग्नीट्यूड वैल्यू है, यहाँ पे भी A वेक्टर मोड ऑफ A और मोड ऑफ B ये मैग्नीट्यूड वैल्यू है। तो यहाँ से दोनों साइड अगर मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये क्या आ जाएगा B वेक्टर C वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू में क्या आ जाएगा पे एन कैप का मैग्नीट्यूड दिस इज इक्वल टू A वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और यहाँ पे बोथ साइड मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये आ जाएगा A वेक्टर का मैग्नीट्यूड B वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू में एन कैप का मैग्नीट्यूड दिस इज C वेक्टर का मैग्नीट्यूड। एन कैप का यहाँ पे यूनिट वेक्टर है, एन कैप अगर यूनिट वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 1, तो ये आ जाएगा मोड ऑफ B वेक्टर मोड ऑफ C वेक्टर दिस इज इक्वल टू मोड ऑफ A वेक्टर, ये रिजल्ट आ गया यहाँ पे। और यहाँ पे भी एन कैप क्या है यूनिट वेक्टर है, तो यहाँ से अगर अपन इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे मोड ऑफ A वेक्टर मोड ऑफ B वेक्टर दिस इज इक्वल टू मोड ऑफ C वेक्टर। अब ये इन दोनों से हम यहाँ पे क्या रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, B वेक्टर की वैल्यू को C वेक्टर की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो अगर C वेक्टर C मोड ऑफ C की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा मोड ऑफ A, और C की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं यहाँ पे मोड ऑफ A इंटू में मोड ऑफ B
दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे मोड ऑफ ए। तो यहाँ से अगर बनेंगे तो मोड ऑफ ए और मोड ऑफ ए आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, ये जगह मोड ऑफ बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, तो मोड ऑफ बी की वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे 1, ठीक है। और मोड ऑफ बी की वैल्यू अगर 1 इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे, इसमें अगर मोड ऑफ बी की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, मोड ऑफ ए इक्वल टू मोड ऑफ सी, ठीक है। तो बेसिकली रिजल्ट क्या आ गया, मोड ऑफ बी की वैल्यू 1 एंड मोड ऑफ ए इक्वल टू मोड ऑफ सी। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे 3 वेक्टर होंगे और उसका प्रोडक्ट जो है रिजल्टेंट वैल्यू स्केलर आएगा, तभी इसे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हैज अ ग्रेट सिग्निफिकेंस इन मैथमेटिक्स। इट इज डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विद अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर, ठीक है। स्केलर प्रोडक्ट इज ऑल्सो टर्म्ड एज मिक्स प्रोडक्ट और बॉक्स प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसे बॉक्स प्रोडक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसको ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए डॉट में बी क्रॉस सी, ठीक है। तो बी क्रॉस सी से जो रिजल्टेंट आएगा वो एक वेक्टर होगा, और उस वेक्टर का अगर ए के साथ में डॉट लेंगे तो जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगा यहाँ पे, ये जो रिजल्टेंट वैल्यू है वो क्या है, वो एक स्केलर वैल्यू है, ठीक है। क्योंकि बी क्रॉस सी से एक रिजल्टेंट वैल्यू जो आएगा वो वेक्टर होगा, और उस वेक्टर का ए के साथ में डॉट लेंगे तो रिजल्टेंट स्केलर आएगा, ठीक है। वेयर ए बी सी आर 3 वेक्टर, ठीक है। तो ए बी सी यहाँ पे 3 वेक्टर है, बट इसको हम इस तरीके से अरेंज कर रहे हैं कि इसका जो फाइनल रिजल्टेंट वैल्यू स्केलर आ रहा है, ठीक है। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज ऑल्सो डिटरमाइंड बाय इस वैल्यू में, ठीक है, ब्रैकेट ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर विच इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ए वेक्टर की वैल्यू, ठीक है, ए वेक्टर की वैल्यू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस में ए जेड के कैप, ए वेक्टर ये डिफाइन है। सिमिलरली बी वेक्टर डिफाइन है यहाँ पे, बी वेक्टर डिफाइन है यहाँ पे बी एक्स आई कैप प्लस में बी वाई जे कैप प्लस में बी जेड के कैप, और अगर सी वेक्टर डिफाइन है यहाँ पे सी एक्स आई कैप प्लस में सी वाई जे कैप प्लस में सी जेड के कैप। तो इसका जो बॉक्स प्रोडक्ट होता है बॉक्स ऑफ ए बी सी, इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में ए एक्स ए वाई इनके कंपोनेंट के फॉर्म में डिटर्मिनेंट बनेगा 3x3, 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट जो बनेगा ये बेसिकली बॉक्स ऑफ ए बी सी को रिप्रेजेंट करेगा। अब अगर ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बेसिकली इस डिटरमिनेंट वैल्यू पर डिपेंड करता है, तो डिटरमिनेंट की जितनी भी प्रॉपर्टीज होती है वो सारी यहाँ पे यूज में आ जाएगी, ठीक है। डिटरमिनेंट की जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो सारी वैल्यूज यहाँ पे आ जाएगी। मीन्स अगर एक रो को और एक कॉलम को अगर इंटरचेंज कर रहे हैं तो पीछे माइनस साइन आएगा। सिमिलरली उसी चीज को हम वेक्टर में क्या बोल सकते हैं कि अगर ए और बी वेक्टर को इंटरचेंज कर रहे हैं तो पीछे माइनस साइन आएगा, ठीक है। अब इसके लिए अगर प्रॉपर्टीज देखेंगे, द पोजीशन ऑफ ऑपरेटर कैन बी स्वैप्ड विदाउट चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ ऑपरेंड, इन डूइंग सो द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट रिमेन अनचेंज, ठीक है। अब हम डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी बेसिकली यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। एक्स वेक्टर वाई वेक्टर और जेड वेक्टर इसको हम चेंज नहीं करेंगे, बट इस डॉट और क्रॉस को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। ये इस लाइन का यही मतलब है कि डॉट और क्रॉस के पोजीशन को हम स्वैप कर सकते हैं, उससे वैल्यू पे चेंज नहीं आएगी। वेक्टर के पोजीशन को हम चेंज नहीं कर सकते, अगर 2 वेक्टर के पोजीशन को चेंज करेंगे तो पीछे माइनस साइन आएगा, ठीक है। ये यहाँ पे रिजल्ट होता है जो कि हम डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी से भी बोल सकते हैं। वैल्यू ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट रिमेन सेम इफ ऑपरेंड अंडरगो सर्कुलर शिफ्ट। अगर हम इसे वेक्टर को सर्कुलरली शिफ्ट करेंगे, ठीक है, हम इसकी पोजीशन को सेम रखेंगे, यहाँ पे डॉट और क्रॉस की पोजीशन को सेम पुट करेंगे, पहले डॉट बाद में क्रॉस, ठीक है, पहले डॉट बाद में क्रॉस। और एक्स वेक्टर वाई वेक्टर और जेड वेक्टर को अगर सर्कुलरली चेंज करेंगे तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो सेकेंड प्रॉपर्टी ये गिवन है। ऑन स्वैपिंग 2 वेक्टर इन क्रॉस प्रोडक्ट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज निगेटेड, ठीक है। जैसा हमने क्रॉस प्रोडक्ट में जानते हैं कि अगर ए क्रॉस बी है, इसके लिए अगर अपन ऑर्डर चेंज करें तो पीछे क्या आता है, माइनस साइन आता है बी क्रॉस ए। इसी को इसने यहाँ पे लिख रखा है कि एक्स वेक्टर एज इट इज है, डॉट भी अपने साथ एज इट इज है, तो वाई क्रॉस जेड को अगर जेड क्रॉस वाई लिखेंगे तो पीछे माइनस साइन आएगा, तो वो माइनस साइन यहाँ पे आके एडजस्ट होगा, ठीक है। तो ये यही बोल रहा है कि अगर क्रॉस प्रोडक्ट वाले वेक्टर को अगर स्वैप कर रहे हैं, ठीक है, क्रॉस वाले प्रोडक्ट वाले वेक्टर को अगर स्वैप करेंगे, इसके ऑर्डर को चेंज करेंगे तो पीछे माइनस साइन आएगा, ठीक है। और अगर ये कंपोनेंट के फॉर्म में ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर गिवन है तो इसकी वैल्यू बेसिकली इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू के इक्वल होती है, ए एक्स ए वाई ए जेड, बी एक्स बी वाई बी जेड एंड सी एक्स सी वाई एंड सी जेड, ठीक है। अगर इन केस इसकी वैल्यू अगर 0 हुई, ठीक है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू 0 हुई, व्हिच मींस 3 वेक्टर जिसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 है, व्हिच मींस ये तीनों वेक्टर क्या है, एक प्लेन में है, ठीक है। ये तीनों वेक्टर क्या है यहाँ पे एक प्लेन में है। अगर कोई बोले कि 3 वेक्टर एक प्लेन में है तो उसके लिए कंडीशन क्या होगा कि बॉक्स प्रोडक्ट उसका 0 होगा,
और ये इनडायरेक्टली ये भी रिप्रेजेंट करता है कि एक पैरेललोपिड जिसके ये तीनों वेक्टर कंजुगेटिव साइड है उसकी वॉल्यूम क्या होगी, जीरो होगी, ठीक है, उसकी वॉल्यूम क्या होगी, जीरो होगी। तो अगर तीन वेक्टर कोप्लेनर हो गया विच मीन्स बॉक्स प्रोडक्ट उसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो। लेट वी वेक्टर इज गिवन एज 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप एंड w वेक्टर इज गिवन एज i कैप प्लस 3k कैप एंड u वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर, ठीक है, u वेक्टर यूनिट वेक्टर है। देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ u v एंड w, ठीक है, ये यहाँ से इसकी वैल्यू गिवन है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, बॉक्स ऑफ u वेक्टर v वेक्टर u वेक्टर v वेक्टर एंड w वेक्टर। तो इसकी हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना, ठीक है। तो इसको हम बेसिकली क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं यहाँ पे बॉक्स ऑफ यह जगह u वेक्टर डॉट में इसे लिख सकते हैं v क्रॉस में w, ठीक है, v क्रॉस में w। तो बेसिकली इसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू हमें सॉल्व करना है, इसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू को सॉल्व करना है। तो ये बेसिकली क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे u डॉट में, ठीक है, डॉट करेंगे यहाँ पे तो ये आ जाएगा यहाँ पे डॉट मोड वैल्यू ऑफ v क्रॉस में w और इंटू में क्या आ जाएगा यहाँ पे, इंटू में आ जाएगा यहाँ पे कॉस ऑफ थीटा, ठीक है, इंटू में क्या आ जाएगा यहाँ पे कॉस ऑफ थीटा। अब v क्रॉस w को अपन डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे, ये आ जाएगा i कैप डिटर्मिनेंट ऑफ j कैप k कैप i कैप j कैप k कैप और v के लिए वैल्यू क्या है यहाँ पे, v के लिए कोफिशिएंट है 2 1 और माइनस का 1, ठीक है, और w के लिए कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे, w के लिए कोफिशिएंट है 1, j कैप का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 0 और ये आ जाएगा यहाँ पे 3। तो ये बेसिकली v क्रॉस w की वैल्यू आ जाएगा। और अगर इसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू देखेंगे, ये जो भी सिंप्लीफाई करके आ जाएगा वो v क्रॉस w का मैग्नीट्यूड जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे रूट ऑफ 59, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे रूट ऑफ 59। तो इसे इस डिटरमिनेंट वैल्यू को हम ओपन करके आई कैप जे कैप और के कैप का कोफिशिएंट फाइंड आउट कर सकते हैं और उसका स्क्वायर रूट जो लेंगे वो वैल्यू इसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड वैल्यू क्या है यहाँ पे, u क्या था, यूनिट वेक्टर था, u क्या था यहाँ पे, यूनिट वेक्टर, जिसकी वैल्यू आ जाएगा 1 और v क्रॉस w का मैग्नीट्यूड वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे, स्क्वायर रूट ऑफ 59। तो ये दोनों तो कॉन्स्टेंट वैल्यू है, इंटू में क्या आ जाएगा यहाँ पे, इंटू में आ जाएगा यहाँ पे कॉस ऑफ थीटा। तो कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू सॉल्व करनी थी तो इस क्वांटिटी की मैक्सिमम वैल्यू सॉल्व करने के लिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, ठीक है। तो ये तो आज यहाँ पे रूट ऑफ 59 और कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है। तो इस बॉक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 59। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पे बेसिकली रिजल्ट क्या होगा कि तीन वेक्टर है, ठीक है, तीन वेक्टर है, ठीक है, ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर, ठीक है। तो इसका जो प्रोडक्ट होगा, जो रिजल्टेंट आएगा वो आ जाएगा वेक्टर आएगा, ठीक है। वेक्टर क्यों, क्योंकि रिजल्टेंट प्रोडक्ट वेक्टर आएगा, ट्रिपल क्योंकि तीन वेक्टर है यहाँ पे, ठीक है। तीन वेक्टर का रिजल्टेंट अगर वेक्टर आ रहा है तो उसे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलेंगे और तीन वेक्टर का रिजल्टेंट अगर स्केलर आया तो उसे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली ये दो टाइप के रूल होते हैं कि ए क्रॉस बी, ठीक है, रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, ए क्रॉस बी अगर रिजल्टेंट वेक्टर क्या आ जाएगा, वेक्टर आएगा और उसको सी के साथ में क्रॉस लेंगे तो ओवरऑल रिजल्टेंट वेक्टर आएगा। तो इसको ओपन करते हैं, बी इंटू में ए डॉट सी माइनस में ए इंटू में बी डॉट में सी। तो इसको याद रखने का तरीका क्या है, ये जो मिडिल वेक्टर आता है, ठीक है, ये जो मिडिल वेक्टर आता है वो प्लस साइन के साथ में आता है, ठीक है, मिडिल वेक्टर यहाँ पे प्लस साइन के साथ में आ जाएगा। सेम यहाँ पे भी मिडिल वेक्टर जो है वो प्लस साइन के साथ में आता है और रिमेनिंग दो का हम डॉट लेंगे यहाँ पे और बॉक्स के साथ वाला जो वेक्टर होगा, ब्रैकेट के साथ वाला वेक्टर यहाँ पे रिमेनिंग बचता है, ठीक है, ब्रैकेट के साथ वाला वेक्टर यहाँ पे रिमेनिंग बचता है, ठीक है। और यहाँ पे भी अगर अपन देखेंगे तो ये मिडिल वेक्टर पहले आएगा और ब्रैकेट के साथ वाला वेक्टर यहाँ पे बाहर में आएगा, ठीक है। तो डॉट वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में ये बेसिकली दो फॉर्म होता है और ये फॉर्मूला हमें रिमेंबर होना चाहिए इन दोनों। नेक्स्ट प्रैक्टिस प्रॉब्लम पे आते हैं, ठीक है। और प्रैक्टिस प्रॉब्लम में टोटल 6 प्रॉब्लम है, 3 प्रॉब्लम यहाँ पे है, 1 2 एंड 3 और नेक्स्ट 3 प्रॉब्लम यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे है और ये जो है ये जेई मेंस के पूछे हुए प्रॉब्लम है, ठीक है। तो नेक्स्ट 3 प्रॉब्लम यहाँ पे इस पेज पे है, ठीक है। टोटल 6 प्रैक्टिस प्रॉब्लम हो गया और ये सारे जेई मेंस के पूछे हुए प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आप इन सारे प्रॉब्लम्स को अटेम्प्ट करें और आपका जो भी आंसर्स आता है वो आप कमेंट करेंगे और आपको अगर किसी प्रॉब्लम में कोई भी डाउट है तो आप इस क्वेश्चन को डाउटनट ऐप पे पूछ सकते हैं। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एडेड है और आपको इसका इंस्टेंट वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। सो थैंक यू एंड कीप लर्निंग। अपने डाउट्स को बोलो बाय और डाउटनट को हाय। डाउनलोड ऐप टुडे।